यस देखो इंडाइसेस लेसन हमने उस दिन देखा था और प्रैक्टिस सेट 27, 28 देखे थे। और प्रैक्टिस सेट 27 में हमने एक चीज़ देखी थी कि आपको क्या करना था, उसमें मल्टीप्लाई की साइन जब दिखती थी ऑपरेशन की, तो आप ऊपर की जो पावर थी या इंडेक्स था उनका क्या करते थे आप लोग, प्लस करते थे। क्या करते थे, प्लस। ये वाला अभी ये लॉज ऑफ इंडाइसेस है, उसमें से फर्स्ट लॉ का प्रैक्टिस सेट हमने देखा था 27 में। उसमें क्या था कि ऑपरेशन मल्टीप्लाई हो रहा था और आपको जब उनकी मल्टीप्लाई की साइन दिखती थी तो आप क्या करते थे, वो इंडेक्स को, जिसका दूसरा नाम है पावर, इंडेक्स और पावर एक ही वर्ड है, समझ में आ रहा है क्या, मीनिंग एक ही है उनका, तो उनको हम लोग प्लस करते थे। फिर हमने एक प्रैक्टिस सेट और देखा जिस 28 में, उसमें डिवाइड की साइन थी, डिवाइड की। जब भी आपको ऑपरेशन की साइन डिवाइड दिखती थी तो आप उनकी पावर का मतलब इंडेक्स का क्या करते थे, माइनस करते थे। क्या करते थे, माइनस। और अभी हम एक प्रैक्टिस सेट और देख, उसके बाद एक क्वेश्चन और था कि जब भी कोई बेस का इंडेक्स 1 रहेगा तो हम लोग उसका आंसर क्या लिखेंगे, मतलब समझो यहाँ पे 8 का इंडेक्स 1 रहेगा, सो इसका आंसर क्या आएगा, 8। इसका आंसर क्या आएगा, 8। मतलब जब 1 इंडेक्स रहेगा तो वही रहेगा, कितना भी बड़ा नंबर हो उसका इंडेक्स अगर 1 है तो वही उसका आंसर है। और जब 0 रहता था, 0, यहाँ पे लॉज आपको सब दिख रहे। आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है ना मैथ्स का एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, उसमें आपको ये लॉज दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये लॉज अच्छी तरह से याद रखो कि अगर कोई नंबर का, अभी नंबर का पावर कभी भी 0 ही रहता है, तो नंबर का अगर रहेगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 1। आपका आंसर क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। उसके बाद आज हम क्या देखेंगे, तो आज एक हम ऐसा लॉ देखने वाले हैं, ये वाला लॉ, और ये वाले लॉ के ऊपर हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले। क्या है ये वो लॉ, देखते हैं पहले। ए और ये यम मतलब एक इंडेक्स है और बाहर भी अभी एक इंडेक्स रहेगा। देखो हमेशा आपने क्वेश्चन में देखा है सिर्फ ओनली 1 इंडेक्स रहता था, लेकिन ये वाले लॉ में आपको एक ब्रैकेट के अंदर एक इंडेक्स दिखेगा और बाहर भी एक इंडेक्स दिखेगा। मतलब ब्रैकेट के अंदर भी एक पावर दिखेगी और ऊपर भी दिखेगी, बाहर भी दिखेगी। तो आपको इस टाइम में उन इंडेक्स का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये ही लॉ बताता है। और मल्टीप्लाई करके जो भी, अभी ये लॉ है इसलिए इसमें अल्फ़ाबेट यूज़ किए है, लेकिन आपको एक प्रैक्टिस सेट में लॉ, ये अल्फ़ाबेट के बदले में क्या होंगे, नंबर्स होंगे। क्या होंगे, नंबर्स होंगे। तो अभी हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 29, जो कि आपको अच्छी तरह से समझना है। इस बार देखो क्या कैसे लॉ यूज़ होगा, देखो ठीक है। वो आर्या 1 मिनट स्टॉप कर। ओके, प्रैक्टिस सेट 29 देखेंगे। अभी देखो कि आपको सिंप्लीफाई करना है, जो मैंने लॉ बताया था कि इंडेक्स आपको इस बार 2 इंडेक्स रहेंगे, बेस के ऊपर 2 इंडेक्स रहेंगे। बेस इंडेक्स सबको पता है ना, बेस किसको बोलते हैं, इंडेक्स किसको बोलते हैं, प्रैक्टिस सेट 26 में आपने देखा है। अभी 15/12 ये क्या है, बेस है। क्या है, बेस है। और 3 ये क्या है, इंडेक्स है। लेकिन एक इससे पहले वाले जो क्वेश्चन आपने देखे थे तो उसमें एक ही इंडेक्स रहता था, जैसे कि 3 है वैसे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, वो 3 के और एक ब्रैकेट बनाया है। अभी ये जो ब्रैकेट है इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। इसको कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं, स्क्वायर। ये जो है सिंपल ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल ब्रैकेट। अभी देखो सिंपल ब्रैकेट के बाहर ऊपर रहता है इंडेक्स, सिंपल ब्रैकेट के बाहर ऊपर इंडेक्स लिखा है 3 और स्क्वायर ब्रैकेट डाल के और एक इंडेक्स लिखा है 4। ऐसा तो कभी हमने देखा ही नहीं, हमने सिर्फ एक ही इंडेक्स देखा था, ऊपर रहता था। अभी यहाँ पे 2 इंडेक्स आपको दिखेंगे, तभी आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए ऐसे टाइप का जब क्वेश्चन आएगा। सो उसको आपको ध्यान में रखना है। कैसे ध्यान में रखना है, देखो फर्स्ट अभी एक क्वेश्चन, ठीक है, अभी देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सिंपल याद रखना है कैसे करना है। पहले क्वेश्चन को कॉपी करना है, जैसे है वैसे कॉपी करो। इज इक्वल टू की साइन देके सेकेंड स्टेप चालू करनी है। सेकेंड स्टेप में आपको जो बाहर का स्क्वायर ब्रैकेट है वो हटाना है।
सिर्फ और सिर्फ सिंपल ब्रैकेट दिखेगा। और ये जो इंडेक्स है 3 और 4, इनको आपको 3 को लिखना है और 4 जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर था, लेकिन अभी हमें स्क्वायर ब्रैकेट लिखना नहीं है, तो 3 और 4 का इंटू करना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना। सिंपल सा ट्रिक है, एक बार कितना ईजी है देखो, 3/4 3 इंटू 4, और फिर ये सिंपल ब्रैकेट में, अब ये सारे क्वेश्चन को देखो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट आपका लास्ट तक सिंपल ब्रैकेट रहेगा, सिर्फ आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट जो रहेगा वही हटाना है। 15/12 और 3 4 का मल्टीप्लाई करना है, 3 4 जा 12। ठीक है, बस ये हो गया आपका आंसर। अंडरस्टैंड? इतने में ही आपका आंसर हो रहा है। लेकिन आपको समझ में आया ये हमने कौन से वाले लॉ से किया है? ये हमने बच्चों लॉ यूज किया है, ये वाला लॉ। समझ में आ रहा है आपको? a raised to m and n पढ़ने का भी मैंने आपको बताया था रीडिंग कैसे करते हैं। ओके, a raised to m, या तो दूसरा होता है mth पावर ऑफ a। दो तरीके होते हैं रीड करने के, वो आप भी जाने दो। लेकिन आपको ये आपने लॉ यहाँ पे आगे लिखा नहीं तो भी चलेगा, लिखोगे तो बेटर रहेगा कि कौन से लॉ से आपने ये ऐसे ज्वाइंट करवाया है। समझ में आया? तो ये लॉ अभी बहुत ज़्यादा लॉ है, लेकिन प्रैक्टिस सेट हमें 3 लॉ के ऊपर प्रैक्टिस सेट बने हुए हैं। बाकी के लॉ है कुछ क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड, कुछ क्वेश्चन उसके ऊपर है, लेकिन खास करके 3 लॉ जो है उनके ऊपर एक पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट है हमारे, 27, 28 और अभी 29। अभी यही आपको प्रोसेस सारे के सारा टोटल 10 क्वेश्चन में वही करना है। सिर्फ करते समय जब कोई, अभी एक क्वेश्चन का ही रहेगा तो हम देखेंगे अभी सेकेंड वाले में कैसे देखेंगे कि अगर आपको इंडेक्स की साइन माइनस देखी तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन उतने भी कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आपको साइन के रूल्स भी तो पता है ना कि प्लस और माइनस होता है माइनस, माइनस और प्लस होता है माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, और प्लस प्लस होता है प्लस। तो ये तो आपको पता है, तो कोई प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, जिसमें क्वेश्चन है 3/4 और बाहर आपको दिया है -2। इस बार स्क्वायर ब्रैकेट है ही नहीं क्वेश्चन में, तो छोड़ दो, नहीं है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सिंपल से इनको सिंपल ब्रैकेट में लिखना है। देखो अभी कैसे करना है, इज इक्वल टू की साइन देनी है, 3 को लिखना है, और ये जो इंडेक्स है, अभी यहाँ पे बेस कौन था, इस क्वेश्चन में बेस कौन था 3 और इंडेक्स कौन है 4। ये वाले प्रैक्टिस सेट में आपको याद रखना है 2 इंडेक्स रहते हैं, कितने 2, तो एक इंडेक्स कौन है 4 और एक इंडेक्स कौन है -2। हम उन दोनों इंडेक्स का क्या करते हैं मल्टीप्लाई। सो 4 इंटू दूसरा इंडेक्स जो है -2, उसको ब्रैकेट में लिखना है, माइनस वाला नंबर रहेगा तो ब्रैकेट में लिख दो उसको। सिंपल ध्यान रखना है आपको ये चीज़। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, ये जो बेस है उसको ब्रैकेट से बाहर नहीं निकालना है, उसको आज़ाद करना नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? उसको लिख ही दो, सिर्फ उन इंडेक्स को मल्टीप्लाई करो। 4 2 जा 8। लेकिन लिखते समय बेटा एक चीज़ याद रख कि एक नंबर जो है 2, वो इंडेक्स का नंबर जो 2 था वो माइनस में, 4 प्लस में था, तो रूल से ये प्लस माइनस इसकी जो 8 आया है उसकी साइन क्या होनी चाहिए माइनस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए माइनस। सो ये अगर साइन देने में भी आपने गड़बड़ी की, सिर्फ 8 लिख के रखा तो भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको साइन देना इम्पॉर्टेंट है। तो इतना सिंपल सा काम आप याद रखो। ओके ओके, ठीक है। कितने स्टूडेंट को ये 2 क्वेश्चन समझ में आए? सो अभी थर्ड के लिए आयुष कम हियर, क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में सॉल्व करने जैसा, क्योंकि आपको एक बार समझ में आए, आपको सिर्फ क्या करना है, कुछ जगह पे सेकेंड स्टेप में आपको फॉर्मूला लिखना है आपके नोटबुक में। यहाँ पे नहीं चलेगी, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा।
3, ये स्क्वायर ब्रैकेट में और फिर सिंपल ब्रैकेट में लिखा है 1/7। अभी क्वेश्चन हमेशा याद रखो, जब आप एग्जाम में लिखोगे तो क्वेश्चन पहले कॉपी करोगे और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। अंडरस्टैंड? तो जैसे मैंने थर्ड क्वेश्चन को कॉपी किया, आपको भी वही करना है नोटबुक में, ठीक है। और उसके बाद मुझे पहले यहाँ पे बताओ आयुष, इसमें बेस कौन है, क्योंकि इंडाइसिस लेसन में आपको बेस और इंडेक्स पता होना जरूरी है। बेस कौन है? 1/7। और इसमें इंडेक्स कौन कौन है? -3, 4। ठीक है, चलो काम स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप में हम कौन सा ब्रैकेट हटाएंगे? अगर स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा तो हमें जरूर याद रखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट क्या करना है, निकालना है। ओपन करो। हाँ, सो फिर सिंपल ब्रैकेट को लास्ट तक रखना है, उसको हटाना नहीं। लिख, यस ओके। हाँ, नहीं हो गया ना? आप मल्टीप्लाई करो। इज इक्वल टू की साइन एक के नीचे एक होनी जरूरी है, ठीक है। अभी चलेगा, रहने दो, लेकिन एग्जाम नोटबुक में वैसा कर। वेरी गुड, राइट आंसर। जा सकते, डोर क्लोज कर। हाँ, ध्यान दो, अभी 3 4 12 किया, लेकिन 12 को माइनस साइन क्यों दी आपको पता चली है कि 3 की साइन क्या थी? माइनस थी, और 4 की साइन क्या थी? प्लस। तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए -12 लिखा है। राइट आंसर, यस। बट लिखते समय अभी एक चीज याद रखो कि माइनस की साइन इज इक्वल टू की साइन स्टेप ना एक के नीचे एक होनी चाहिए, इज इक्वल टू की साइन आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फास्ट मुझे बताओ। पहला स्क्वायर ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट, हाँ, चलो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। सिर्फ मुझे बताओ बेस कौन है? वेरी गुड। फर्स्ट स्टेप में स्क्वायर ब्रैकेट हटाना है, यस। बेस से पता चला। इंडेक्स क्या है? 2 इंडेक्स है, यस। कौन कौन? -2 -3। सो हमें वो -2 और -3 इनका क्या करना है? मल्टीप्लाई। माइनस में नंबर होंगे तो आप ब्रैकेट डालो उनको, इतना याद रखो। मल्टीप्लाई करना है, वेरी गुड। हमें ये याद रखना है, ये सारे के सारे क्वेश्चन में आपको वही करना है। अंडरस्टैंड? सो 2/5। अभी बताओ मुझे 2 3 6। अभी 6 को साइन देने के बाद जब आएगी तो आपको दिखना है कि दोनों इंडेक्स को साइन कौन सी है? माइनस माइनस साइन कौन सी आएगी? प्लस। तो आप 6 ऑलरेडी प्लस में ही है, उसको प्लस साइन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप बताओगे कि माइनस प्लस, तो प्लस की साइन देनी है, क्योंकि आप अभी मल्टीप्लाई कर रहे हो। यही अगर आप माइनस प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करते तो आपको क्या करना पड़ता? माइनस की साइन देनी पड़ती है आंसर को। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मल्टीप्लिकेशन में जो फाइनल साइन मिलती है वही देनी होती। अंडरस्टैंड? तो माइनस से प्लस साइन। अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट। अभी मुझे लगता है कि आप बाकी के क्वेश्चन कर लोगे। यस, कर लोगे ना? ठीक है, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो आप ये पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट करो। आपको सिर्फ याद रखना है कि क्या क्या करना है। दोनों इंडेक्स का क्या करना है? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ, करें क्या हम पूरे? क्या आप करोगे? कंप्लीट कर लोगे? ठीक है, चलो हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 29 का सेकंड क्वेश्चन। ये भी सिंपल ही है,
1-2 मिनट का टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने। राइट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग पॉजिटिव इंडाइसिस। राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग पॉजिटिव इंडाइसिस। सो लिसन, ये जो इंडेक्स है ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन के माइनस में दिए। देखो इनको बोला है कि इनको आप पॉजिटिव बनाओ, मतलब क्या करो, प्लस करो, इनके इंडेक्स को क्या करो, प्लस। तो आपको क्या सिर्फ इरेजर लेके रब करके प्लस करना है क्या उनको? नहीं। क्या माइनस के साइन को प्लस करना है? नहीं। तो आपको ये रूल यूज करना होगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही कंप्लीट करते हैं। 2/7 और ये इंडेक्स जो आपको दिख रहा है -2, इसको आपको पॉजिटिव करने बोला है। फर्स्ट स्टेप, आपको इन नंबर्स का रेसिप्रोकल करना है। क्या करना है? रेसिप्रोकल। मतलब ये 2 है, ये ऊपर की साइड में, 7 नीचे की साइड में, इनको उल्टा करना है। 7 जाएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल करना। 7 कहाँ पे जाएगा? ऊपर, ब्रैकेट लिख दो 7। मतलब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा वो नंबर, और डिनोमिनेटर का नंबर जाएगा न्यूमरेटर की साइड। ओके, सो इस तरह से करने के बाद क्या हो जाता है, इनका पावर अपने आप पॉजिटिव हो जाता है। इनका पावर क्या लिखना है फिर? माइनस की साइन हटा देनी है। इनके पावर की माइनस की साइन को क्या करना है आपको? हटाना है। लेकिन हटाने से पहले आपको ये भूलना नहीं है कि आपको क्या करना है, इनको इन्वर्स करना है। अंडरस्टैंड? ठीक है। अभी आप सेकंड क्वेश्चन बताओ मुझे फास्टली। फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन कॉपी करना, सेकंड स्टेप इन नंबर्स को क्या करना है बच्चों? इन्वर्स करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो 3 जाएगा, 3 नीचे, कितना? 1 मिनट, 1 मार्क्स मिलना ही चाहिए इसका। 3 कहाँ पे जाएगा? ऊपर, और 11 कहाँ पे आएगा? नीचे। सिंपल काम है। और ये जो इनका इंडेक्स था वो क्या होने वाला है? माइनस से क्या होगा? प्लस। तो प्लस, ऐसे +5 लिखो मत, इस ऐसे भी लिखोगे तो उसको पॉजिटिव ही कहलाया जाएगा, इसको भी पॉजिटिव ही बोलते हैं। समझ में आता है कि नहीं? अंडरस्टैंड? तो ये लिख के रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अभी एक लास्ट वाला बताता हूँ, थर्ड वाला आप कर लोगे। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में देखो, सिर्फ और सिर्फ y लिख के रखा है और इंडेक्स है 4, -4। अब ये y है तो आप तो बोलोगे कि रेसिप्रोकल करना है सर, तो नीचे कुछ है ही नहीं, सिर्फ अकेला y है, तो कैसे करेंगे? कौन जाएगा ऊपर, कौन आएगा नीचे? तो आपको हमेशा याद रखना है कि y के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। कुछ स्टूडेंट गलत करते, y के ऊपर 1 लिखते और फिर रेसिप्रोकल करते, तो गलत हो जाएगा। y के कहाँ पे लिखना है? नीचे, ऊपर नहीं। रेसिप्रोकल करने से पहले y को पे नीचे 1 लिखना है, ये भूलो मत, और फिर करो रेसिप्रोकल। अभी कौन जाएगा ऊपर? 1 जाएगा ऊपर और नीचे कौन आएगा? y। और ये -4 जो है वो क्या हो जाएगा? +4। सो आप क्योंकि y के ऊपर लिखोगे 4 तो भी चलेगा, बाहर लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि y के ऊपर क्यों लिखा है? क्योंकि 1 की कितनी भी पावर होगी तो आंसर क्या आता है? 1 ही आता है, इसीलिए। समझ में आया आपको? डन? ठीक है, गलती करो मत। फर्स्ट स्टेप आप इसको 1 खुद से ऐड करने वाले हो, तो ये अपना एक काम करो इस क्वेश्चन में, एक स्टेप बढ़ा दो आंसर की। ऐसे करो, फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन कॉपी करना, सेकेंड स्टेप में y के नीचे 1 ऐड कर दो, और फिर लास्ट स्टेप में इसका रेसिप्रोकल करना। समझ में आया? ठीक है, मतलब एक स्टेप बढ़ा दी सिर्फ 1 ऐड करने की, खुद से ऐड किया है 1 नहीं था क्वेश्चन में, है कि नहीं? समझ में आया? अंडरस्टैंड? तो इतना कर लोगे और पूरा प्रैक्टिस सेट आपका खत्म हो जाएगा। इतना इजी सिंपल प्रैक्टिस सेट है। ओके, आर्या स्टॉप।